मेरे प्रिय दोस्तों, आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने सीखेंगे कि स्टेशनरी ड्रिल मशीन क्या होता है, स्टेशनरी ड्रिल मशीन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह समझते हैं। पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझे थे पोर्टेबल ड्रिल मशीन क्या है, पोर्टेबल ड्रिल मशीन कितने प्रकार के होते हैं, इसके बारे में हम लोग अच्छी तरह जाने थे। इस वीडियो में स्टेशनरी ड्रिल मशीन के टाइप्स के बारे में विस्तारित जानेंगे। चलिए, तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करे, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन अब तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाए। चलिए स्टार्ट करते हैं, बारीकी से आप इसके बारे में समझेंगे। जैसे ध्यान देंगे कि आपको नोट कर चुके हैं कि स्टेशनरी ड्रिल मशीन, जो स्टेशनरी टाइप सेंसिटिव जो ड्रिल मशीन होता है, स्टेशनरी टाइप ड्रिल मशीन जो होता है उसके बारे में हम लोग समझते हैं कि क्या होता है। आपको पता होना चाहिए कि पोर्टेबल ड्रिल मशीन के थोड़ा सा हम उसको चर्चा करेंगे कि बताए थे पोर्टेबल ड्रिल मशीन में कि ड्रिल मशीन जो होता है मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, जो पोर्टेबल ड्रिल मशीन और स्टेशनरी ड्रिल मशीन। जिसमें पोर्टेबल ड्रिल मशीन जो होते हैं कि वर्क पीस के पास ले जाकर सुराख करने की प्रक्रिया की जाती है, तो वह पोर्टेबल ड्रिल मशीन कहलाता है। और स्टेशनरी ड्रिल मशीन जो होता है कि वर्कशॉप में उसको आवश्यकता अनुसार उसको अस्थायी रूप से वर्क टेबल पर वह बेंच फाउंडेशन पे या बेस जो बनाया जाता है, फाउंडेशन बनाया जाता है, उसको फाउंडेशन बोल्ट के साथ में अस्थायी रूप से उसको फिट किया जाता है और वर्क पीस को वहां ले जाकर सुराख करने की प्रक्रिया की जाती है। तो वैसे मशीन को स्टेशनरी टाइप ड्रिल मशीन कहते हैं। ठीक है, अब उसके टाइप्स के बारे में हम लोग समझते हैं और प्रत्येक टाइप को नोट करते हुए उसको बारीकी से हम लोग समझते चलते हैं। ध्यान देंगे कि आपको बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिल मशीन, जो इसके टाइप्स होते हैं, जो ये टाइप्स निम्न प्रकार के होते हैं, जो इसको नोट करते हैं कि बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिल मशीन होता है। ड्रिल मशीन सेंसिटिव ड्रिल मशीन में आपको बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिल मशीन में आप देखेंगे कि उसको चित्र भी आप देख लीजिए और उसको समझिए। ऐसे पिछले वीडियो जो हम डाले थे तो उसमें बेंच टाइप ड्रिल मशीन को बारे में हम उसको पार्ट्स कौन कौन से होते हैं उसके बारे में हम लोग समझा चुके हैं। तो यह आप जो इसको देखेंगे कि चित्र में कि बेंच टाइप ड्रिल मशीन में जो चित्र देख लेंगे और उसको समझेंगे कि यह क्या होता है। देखिए, बेंच टाइप ड्रिल मशीन में आपको पता होना चाहिए कि उसके लगभग 25 mm तक इसकी सुराख करने की क्षमता होता है बेंच टाइप का। और इसका विशेषता यह है, बेंच टाइप का इसका विशेषता जो यह है कि आपको इसके जो फाउंडेशन, जो बेस बनाया जाता है, वह बेंच की ऊंचाई तक इसके फाउंडेशन आपको बेस बनाया जाता है। क्यों बनाया जाता है? क्योंकि इसकी जो पिलर जो होता है वह आपको अन्य जो मशीन के अपेक्षा वह आपको छोटा होता है। अन्य मशीन के अपेक्षा जो स्टेशनरी ड्रिल मशीन के जो टाइप्स में, जो अन्य मशीन के जो अपेक्षा बेंच टाइप ड्रिल मशीन के जो पिलर होते हैं वह आपको छोटा होता है। इसलिए इसके जो फाउंडेशन जो बनाया जाता है वह कंक्रीट द्वारा जो फाउंडेशन बनाया जाता है, कंक्रीट और उसमें सीमेंट द्वारा, वो उसमें जो फाउंडेशन बोल्ट जो लगाया जाता है वह आपको बेंच की ऊंचाई के अंतर्गत वह बनाया जाता है, बेंच की ऊंचाई के लेवल में बनाया जाता है, ताकि वह सुराख करने में उसके कारीगर को कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो। तो उसको मेनली है कि वह बेस जो होता है बेंच टाइप, इसलिए नाम उसका रखा गया कि बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिल मशीन। या आपको सेंसिटिव ड्रिल मशीन, जो सेंसिटिव जो वाक्य जो आया, इस पर ध्यान देंगे कि सेंसिटिव जो वाक्य आया, यह जो हाथ द्वारा इसके जो ऑटोमेटिक की फीड नहीं दी जाती है, इसको हाथ द्वारा फीड दी जाती है। ठीक है, जिसमें हैंडल द्वारा उसको फीड दी जाती है, तो इसको सेंसिटिव उसको बोलते हैं।
ठीक है, जो सेंसिटिव ड्रिल मशीन, उसमें आपको बेंच पर जो फाउंडेशन जो बनाया जाता है बेंच की ऊंचाई के अनुसार बनाया जाता है, जो उसको अस्थायी रूप में वर्कशॉप में उसको फिट करते हैं। तो उसके बेस जो होता है फाउंडेशन जो किया होता है, वह जो होता है आपको बेंच की ऊंचाई के अनुसार रखा जाता है। तो ऐसे मशीन को, और इसका पिलर जो होता है अन्य मशीन की अपेक्षा छोटा होता है, तो ऐसे मशीन को बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिल मशीन कहते हैं। अब है कि यह बेंच टाइप सेंसिटिव ड्रिल मशीन में जो इसकी क्षमता लगभग 25 एम तक होती है। ठीक है, अब देखिए, यह आपको पोर्टेबल ड्रिल मशीन में एक इलेक्ट्रिक पोर्टेबल ड्रिल मशीन के बारे में बताए थे। तो लाइट ड्यूटी में आपको उसको कम होता है और हेवी ड्यूटी में भी 25 एम तक उसको सुराख करने की क्षमता होता है। ठीक है, चलिए, तो इस ड्रिल मशीन में आप देखें कि अब बेंच टाइप ड्रिल मशीन में क्या मुख्य जो आपको अंतर क्या है। अब थोड़ा सा हम लोग समझेंगे कि पिलर टाइप ड्रिल मशीन, उसको नोट करते हैं और पिलर टाइप ड्रिल मशीन के बारे में हम लोग समझते हैं, और फिर इसके बेंच टाइप ड्रिल मशीन और पिलर टाइप ड्रिल मशीन में अंतर हम लोग समझ लेंगे। जैसे पिलर टाइप ड्रिल मशीन में आप ध्यान देंगे, पिलर टाइप ड्रिल मशीन, देखिए ध्यान देंगे, पिलर टाइप ड्रिल मशीन में आपको पता होना चाहिए कि यह बेंच टाइप ड्रिल मशीन के जो पिलर होते हैं उसके अपेक्षा इसकी पिलर आपको लंबाई में बड़ा होता है, इसीलिए इसके फाउंडेशन जो बेंच की ऊंचाई तक नहीं बनाया जाता है, उसकी सरफेस में ही फाउंडेशन बनाया जाता है, फाउंडेशन बोल्ट लगाया जाता है, उसको बेस लगाया जाता है, और उसके वर्क जो टेबल होता है उसमें वर्क टेबल में रैक एंड पिनियन या उसके हैंडल द्वारा आगे ऊपर नीचे आपको किया जाता है उसको ऑपरेशन करते समय। तो यह जो होता है बेंच टाइप्स की अपेक्षा पिलर टाइप जो होता है, बेंच टाइप की अपेक्षा पिलर टाइप, यह आपको अधिक शक्तिशाली होता है। अर्थात इसको कह सकते हैं कि इसमें 3 mm से 102 mm तक की इसकी कैपेसिटी होता है। 3 mm से आपको 102 mm तक यह आपको सुराख करने में सक्षम होता है। ठीक है, पिलर टाइप ड्रिल मशीन जो होता है कि इसकी जो 3 mm से 102 mm तक इस सुराख करने की क्षमता होता है, और इसमें अंतर क्या है कि यह पिलर जो होता है इसकी लंबा होता है, बड़ा होता है। तो यह पिलर टाइप हो गया, और बेंच टाइप की अपेक्षा यह आपको अधिक शक्तिशाली होता है। ठीक है, इसमें वर्क टेबल जो होता है सभी पार्ट्स बेंच टाइप की ही तरह होता है, लेकिन इसका अंतर सिर्फ है कि पिलर जो होता है आपको लंबाई में बड़ा होता है। इस भी कोण पुल्ली में होता है और ये भी कोण पुल्ली में होता है। ऐसे आपको दोनों में जो गियर मैकेनिज्म जो होते हैं वह आपको लगाने के बाद आपको उस वर्क टेबल को, जैसे रैक और पिनियन के द्वारा वर्क टेबल को आपको ऊपर नीचे कर सकते हैं, लेकिन इसमें ज़्यादा जरूरत होता है पिलर टाइप में। बेंच टाइप में आपको आसानी पूर्वक उसकी जो होते हैं पिलर जो होते हैं जो छोटा होता है, जिसकी वजह से वह आसानी पूर्वक आपको आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन इसमें बड़ा होता है तो इसमें आपको वर्क टेबल में रैक और पिनियन चाहिए ही चाहिए। उसमें रैक के द्वारा आपको ऊपर नीचे आसानी पूर्वक वर्क टेबल को कर सकते हैं। चलिए, तो इसके बारे में आप समझ गए पिलर टाइप में ड्रिल मशीन में, जो इसका चित्र भी आप देख पा रहे होंगे, जो बेंच टाइप पिलर टाइप ड्रिल मशीन की चित्र किस प्रकार से होता है। चलिए, उसको बाद हम लोग समझते हैं पिलर टाइप ड्रिल मशीन के बाद नेक्स्ट है कि स्टैंडर्ड ड्रिलिंग मशीन, जो उसके बारे में हम लोग समझते हैं। स्टैंडर्ड ड्रिलिंग मशीन, ध्यान देंगे, इसके बारे में हम लोग समझते हैं कि स्टैंडर्ड ड्रिलिंग मशीन होता क्या है। देखिए, स्टैंडर्ड ड्रिलिंग मशीन में आप यह समझ लीजिए कि यह स्टैंडर्ड ड्रिल मशीन बहुत ही उपयोगी होते हैं। इसके हेवी ड्यूटी में इसका काम लिया जाता है। ठीक है, और इसमें मुख्य पॉइंट है कि इसमें जो स्पिंडल जो होता है
वह क्लॉकवाइज ही नहीं, आपको एंटी क्लॉकवाइज भी घूमता है। तो इसी कारण इसमें आपको रिमिंग तो प्रक्रिया किया ही जाता है, ड्रिलिंग प्रक्रिया किया ही जाता है, लेकिन आपको टैपिंग प्रक्रिया भी आसानी पूर्वक इससे किया जा सकता है। ठीक है, तो यह हैवी ड्यूटी में यह अधिकांशतः उपयोग में लाया जाता है। और इसका जो होता है, जो एक स्टैंडर्ड टाइप का, जो मतलब उसकी बनावट जो होता है एक स्टैंडर्ड होता है, जो गियर मैकेनिज्म से सभी जुड़ा होता है, जो उसमें जो जुड़े होते हैं, जो वर्क जो करने के लिए, जो हेवी काम करने के लिए, जो सभी आपको स्टैंडर्ड रूप में बनाया होता है। ठीक है, तो इसलिए आपको इसको स्टैंडर्ड टाइप ड्रिल मशीन कहते हैं, जो आप चित्र में देख रहे होंगे और किस प्रकार से इसकी बनावट होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि आपको गैंग ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, गैंग ड्रिल मशीन, और उसको बाद गैंग ड्रिल मशीन के बाद हम लोग समझेंगे। पहले गैंग ड्रिल मशीन नोट कर लेते हैं और उसको बाद समझते हैं। गैंग ड्रिलिंग मशीन, गैंग ड्रिलिंग मशीन, ध्यान देंगे गैंग ड्रिलिंग मशीन में आप इंपॉर्टेंट पॉइंट इसको समझेंगे कि गैंग ड्रिल मशीन होता क्या है। ठीक है, तो गैंग ड्रिल मशीन एक वर्क टेबल जो होता है, ठीक है, जैसे यहाँ से आपको वर्क टेबल यहाँ तक है, या गौर करेंगे, जैसे मान लेते हैं यह मार्कर है और इसको वर्क टेबल इसको मान लीजिए। ठीक है, वर्क टेबल में उसके जो स्पिंडल जो होते हैं गैंग ड्रिल मशीन का, वह अलग अलग गैंग ड्रिल मशीन में अलग अलग समझिए कि मोटर भी होते हैं, स्पिंडल भी होते हैं और उसके हेड भी होते हैं। तो इस वर्क टेबल पे आपको यहाँ लगा होता है एक स्पिंडल, यहाँ लगा होता है, यहाँ लगा होता है, यहाँ लगा होता है। वर्क टेबल पे इसको एक बार वर्क पीस को हमें यहाँ ड्रिलिंग प्रक्रिया कर लिए, तो यहाँ फिर आपको आगे रिमिंग कर सकते हैं, बोरिंग कर सकते हैं, काउंटर सिंकिंग कर सकते हैं, अर्थात क्रम बाय, ठीक है, क्रम मतलब ड्रिलिंग, रिमिंग, बोरिंग, काउंटर सिंकिंग इत्यादि प्रक्रिया क्रम से आप कर सकते हैं। तो वह आपको अलग अलग स्पिंडल, अलग अलग मोटर के साथ आपको लगे होते हैं, तो यह आपको ड्रिलिंग मशीन होता है, जो यह बहु उत्पादन में इसका उपयोग अधिक किया जाता है। ठीक है, तो ऐसे गैंग ड्रिल मशीन के बारे में आप समझ गए कि गैंग ड्रिल मशीन क्या होता है। जो आप चित्र देख रहे हैं उससे आप समझ सकते हैं कि गैंग ड्रिल मशीन होता क्या है। चलिए नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि आपको मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन, मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन के बारे में हम लोग समझते हैं और उसको नोट कर लेते हैं पहले। ठीक है, तो नोट कर लेते हैं जो मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। देखिए मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन में हम लोग समझते हैं कि क्या है। देखिए आपको उसमें 6 से 48 सुराख आसानी पूर्वक कर सकता है। मल्टी स्पिंडल एक ही मोटर से आपको 48 स्पिंडल उसमें जुड़े होते हैं और एक ही वर्क टेबल होते हैं। वर्क टेबल पे जो अधिक से सुराख करना हो, जिससे वर्क पीस में जो बड़े बड़े मशीन के वर्क पीस होते हैं उसमें अधिक सुराख करना हो, 48 सुराख आसानी पूर्वक एक साथ वह कर सकता है मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। ठीक है, यह भी बहु उत्पादन में इसका अधिकांश उपयोग किया जाता है। मतलब 48 सुराख के स्पिंडल जो होते हैं वह एक मोटर से आपको गतिमान होते हैं। तो कितनी अच्छी बात है कि वह 48 सुराख आपको एक साथ कर सकता है कि नहीं। तो यह है आपको मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन जो एक साथ सुराख कर सकता है। उसको चित्र भी आप देख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट हम बढ़ते हैं कि आप मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन के बाद आपको रेडियल ड्रिलिंग मशीन, ठीक है, जो रेडियल ड्रिलिंग मशीन के बारे में हम लोग समझते हैं और उसको नोट कर लेते हैं और उसके बाद हम लोग समझते हैं रेडियल ड्रिलिंग मशीन। देखिए ध्यान देंगे कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन के बारे में आप समझिए, इसको बारे में नोट कीजिए कि रेडियल ड्रिलिंग मशीन क्या होता है। देखिए आपको उसमें रेडियल ड्रिलिंग मशीन में वह एक पिलर में एक रेडियल आर्म लगा होता है। एक रेडियल आर्म लगा होता है।
एक पिलर होते हैं और उसमें एक रेडियल आर्म लगा होता है। ठीक है, उस रेडियल आर्म में जैसे आप यहाँ चित्र देख लीजिए, उस रेडियल आर्म में स्पिंडल जो होते हैं वह लगे होते हैं और उस स्पिंडल जो आपको पूरे रेडियल पर आगे पीछे वह स्पिंडल स्लाइड कर सकता है। और वर्क टेबल मान लेते हैं कि यहाँ से यहाँ वर्क टेबल है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक वर्क टेबल है, यहाँ आपको स्पिंडल यहाँ है, यहाँ सुराख किया, फिर आपको वर्क पीस को यहाँ फिट कर दिया, यहाँ फिट कर दिया, यहाँ फिट कर दिए, तो यह वर्क टेबल पे आसानी पूर्वक स्पिंडल ही आपको वहाँ तक जाएगा। उस आर्म के रेडियल आर्म के सहारे यहाँ सुराख कर देगा, यहाँ सुराख कर देगा, यहाँ सुराख कर देगा, यहाँ सुराख कर देगा, आसानी पूर्वक वह आपको सुराख कर सकता है। रेडियल ड्रिल मशीन में यह एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और है कि यह तो बहु उत्पादन में उपयोग किए जाते हैं, यह हेवी ड्यूटी में उपयोग अधिक किया जाता है और अधिक परिशुद्धता में यह करता है, ड्रिलिंग अधिक परिशुद्धता में करता है। और इसमें यह है कि आपको टैपिंग भी कर सकते हैं इसके द्वारा, जो इसके स्पिंडल विपरीत भी एंटी क्लॉकवाइज भी घूमता है। तो एंटी क्लॉकवाइज जो घूमता है, इसी कारण आप आसानी पूर्वक इसको ड्रिलिंग आसानी पूर्वक कर सकते हैं, जो ड्रिलिंग भी कर सकते हैं, टैपिंग भी कर सकते हैं। तो इसी तरह से आप समझे कि आपको यह सभी जो टाइप्स रेडियल ड्रिल मशीन के बारे में समझ गए। उसके बाद आप समझ गए कि यह सभी जो टाइप्स समझ गए कि स्टेशनरी ड्रिल मशीन के टाइप्स कौन कौन से होते हैं और वह किस तरह से वह कार्य करता है, इसके बारे में आप लोग समझ गए। चलिए, तो इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाएं। बाय बाय, टेक केयर।